अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा अब्दुल हक है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में एज अ ब्रेल टीचर जॉब करती हूँ यहाँ पर, और बच्चों को कुरानी तालीम भी देती हूँ। और इसके अलावा मेरी तालीम जो है मैट्रिक है। मैट्रिक के साथ फिर इसके बाद मैंने जो मैट्रिक किया है वो है, मैंने PAB हाउस से किया है मैट्रिक। और वहाँ पर मैंने पहले ब्रेल सीखी। ब्रेल सीखने के बाद फिर मैंने 2 महीने में ब्रेल सीखी। 2 महीने ब्रेल सीखने के बाद मैंने 1 और 2 पढ़ी थी। 2 के बाद जब 4 में आई तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे 9th में कर दिया। 9th के बाद एग्ज़ाम दिए, फिर इसी तरह से मैट्रिक के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई जो मैंने फेस की, उनको कुछ परेशानी भी हुई, लेकिन मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि कोशिश की कि मैंने कर लिया, मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर भी किया, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद मैं कुछ थोड़ा सा बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई थी, जो कि मैं इंटर नहीं कर सकी। तो उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स किया 2005 में। उसके बाद फिर फैसलाबाद में गई 1 मंथ के लिए। वहाँ पर ये मोबिलिटी की ट्रेनिंग थी, स्विमिंग की ट्रेनिंग थी, कंप्यूटर और ये कुकिंग, 4 ट्रेनिंग थी वहाँ पर। तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफिकेट लेकर आई। 1 महीने की ट्रेनिंग थी, वहाँ से आई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन को मैंने 2001 या 2 में ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और रिसेंटली जो मैंने काम किया है अभी अपना के प्रूफ रीडिंग का काम किया है। ये पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आज ये मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने प्रूफ रीडिंग की है। प्रूफ रीडिंग के साथ साथ कुरान पाक की पूरे कुरान पाक की मैंने रीडिंग की है, तकरीबन 3 मंथ में रीडिंग की है और प्रूफ रीडिंग की। और इसमें मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और इसको सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और इसके अलावा जो मैं अपनी लाइफ अब गुजार रही हूँ, जैसे कि मैंने एजुकेशन से लेकर जब कदम रखा इस फील्ड में, जब से लेकर अब तक कुछ मुश्किलात भी आई, काफ़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन उसके साथ साथ मैंने फेस भी किया इस चीज़ को। बाद लोगों की बातें भी मैंने जैसे कहना चाहिए कि हेजिटेशन फील करती थी पहले खुद भी मैं, लेकिन उसके बाद बातों को मैंने नज़रअंदाज करना शुरू किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब जो लाइफ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गुजार रही हूँ। अपनी चीज़ें अपनी जो करनी होती है मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे पेरेंट्स का है, मेरी मदर का है, जो मेरे साथ साथ हर जगह जाती रही, हर मकाम पे। जो आज मैं इस मकाम पर हूँ तो मैं अपनी मदर की वजह से हूँ। माशाल्लाह। मुश्किलात ये पेश आई, जैसे कि मैं 9th के पेपर देने की तैयारी कर रही थी। तो ये हुआ, फर्स्ट था मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कि बोर्ड के पेपर देने थे। मुझे इतना वो नहीं था, हालांकि 1-2 साल ही पढ़ा था मैंने ब्रेल सीखने के बाद। तो उसके बाद जब 9th के पेपर देने लगी तो 2 दिन रह गए थे पेपर देने में। जैसे कि परसों पेपर है और मेरा एडमिट कार्ड मेरे हाथ में नहीं था, और मैं इतना रोई उस वक्त, इतना रोई। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, मैंने तो पेपर कभी दिए ही नहीं है, तो पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे। मैं बड़ी डिसहार्ट हो गई थी उस वक्त, लेकिन कुछ लोग हैं उन्होंने मेरा साथ दिया। मोहम्मद हुसैन साहब हैं, तो उनके थ्रू मेरा ये हुआ था। 9th मैट्रिक उन्होंने करवाया था, और राइटर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह राइटर भी दोनों 9th में बहुत अच्छी मिली, और इसके अलावा मैट्रिक में भी बहुत अच्छी मिली। और फिर जब फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर में भी मेरे राइटर को नहीं, मैंने कोई पे नहीं किया, विदाउट ऐसे फिर उसके गिफ्ट वगैरह से हमने भी, मतलब जो उन्होंने मेरा साथ दिया मैंने उनका साथ दिया। मतलब जो बाकी जो था लाने ले जाने का जो प्रोसेस था वो मेरी मदर ने किया, कि मेरी मदर लेके जाती थी, लेके आती थी। तो मेरे फादर थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब फादर मेरे हयात थे तो मेरे फादर छोड़ के आते थे, जो राइटर थी मैं 9th में। और मैट्रिक में मेरी राइटर को मेरी मदर लेकर आती थी, रक्षा में लेकर आती थी, फिर छोड़कर भी आते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर एक का एक तो बिहेवियर बहुत अच्छा है। मेरी कुलीग बहुत अच्छी है, सारी मैडम सर बहुत अच्छे हैं, घर की तरह। मैडम कौन? मैडम मिस शकीला यास्मीन और सर शाहिद, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और हर बात में मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। हर बात में, जैसे कहीं मेरी गाड़ी नहीं आती है तो मुझे लेके आना, लेके जाना, बहुत कोऑपरेटिव है इस मामले। जनरल जो प्रॉब्लम मुझे आता है वो आता है कि बस कहीं आने जाने का होता है कि मैं अकेले आऊँ कहीं जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता, ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो ज़्यादा कभी कोई नहीं हो लाने वाला ले जाने वाला, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वैसे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग वगैरह सब कर लेती हूँ। प्रेस करना, कुकिंग करना, कपड़े धोना, घरेलू सारे जितने भी काम है ना वो मैं बखूबी अंजाम दे देती हूँ। माशाल्लाह। घर के काम फिर आप कैसे खुद कैसे कर लेती हैं?
घर के कामों में यह है कि खाना पकाने के लिए जब मैं अपना खाना पकाना शुरू करती हूँ तो सबसे पहले अपनी चीज़ें सारी मैनेज कर लेती हूँ, कलेक्ट कर लेती हूँ सारी चीज़ें। कलेक्ट करने के बाद फिर मैं उसको सब कटिंग वगैरह करके सब एक साथ फिर मैं शुरू करती हूँ अपनी कुकिंग। सही। आपका ख्याल है कि ब्लाइंड जो है वो खाना पकाने से ना डरे, इस्त्री करने से ना डरे, सारे काम करने चाहिए उसको? जी बिल्कुल करने चाहिए। मैं बिल्कुल मैसेज दूंगी कि बिल्कुल जो ब्रांड हो उनको ज़रूर काम करना चाहिए, घर में बैठना नहीं चाहिए। बैठने से ही होता है, देखें लोग वैसे ही हम लोगों को ज़रा पीछे रखते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम खुद अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे, वरना नहीं हो। सही। आपकी ड्रेसेस वगैरह कौन चूज़ करता है? ड्रेसेस तो मेरी सिस्टर लाती हैं, जैसे कि मैं भी बाज़ार जाती हूँ खुद अपनी सिस्टर के साथ और शॉपिंग करने भी खुद जाती हूँ। अब जैसे कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती है मैं भी जाती हूँ, साथ साथ लेके भी जाती हैं। ये लोग मेरी भाभी हो या बहनें हो मेरी, तो लेके जाती। पहले अम्मी के साथ जाती थी लेकिन अब बहनों के साथ जाती हूँ। फैमिली कोऑपरेट करती है? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव इस मामले में। हर चीज़ जो मैं चाहिए होती है मुझे फिर ला कर देते हैं। आपका मैसेज लोगों के लिए? लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि जो ब्लाइंड ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, नए छोटे बच्चे भी होते हैं और उनको छोटे बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पर उनको तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए ब्लाइंड, ताकि बच्चों को हर चीज़ की अवेयरनेस हो कि किस तरह से हमें मतलब माशरे में चलना है, फिरना है और बात करनी है। जैसे कि मुझे नहीं था, मैं बताऊँ आपको, मैं घर में होती थी तो लेकिन मैं घर के सारे काम किया करती जब मैं इसमें थी। मेरा मैसेज ये है ब्लाइंड को कि ब्लाइंड जो ख़वातीन है और जो छोटी न्यू जनरेशन जो आ रही है अब उनको चाहिए कि अपने पेरेंट्स को चाहिए उनके कि बच्चों को तवज्जो, भरपूर तवज्जो दें और उनको हर किस्म की चीज़ों से आगाही दें, कि उनको बताएं कि भाई ये ब्लाइंड है, आप तो ब्लाइंड होते हुए ये नहीं कि आप बिठा दें उनको एक तरफ, नहीं, उनको मतलब हौसला दें, हिम्मत दें कि आप आगे बढ़ के काम करें, उनको सिखाएं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी ये होती थी कि मैं जब घर में होती थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिठाया नहीं, ये नहीं कहा कि आप घर में बैठ जाओ। मैं सारे काम करती, जब भी कुकिंग करती थी। कुकिंग मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर, मैंने कुकिंग किसी से सीखी नहीं है, मैंने घर से ही सीखी है। आपकी टमाटर की चटनी तो बहुत मशहूर है, जी चैनल पे डली हुई है। जी बिल्कुल, चैनल पे डाली हुई है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आई होगी और उम्मीद मैंने भी क्योंकि मैं करती रहती हूँ। मसीह भी आपकी कुकिंग ले लेंगे हम। ठीक है।